अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकराज ब्यूटी एंड किचन। व्यूवर्स, आज की वीडियो में जो मैं नुस्खा आप लोगों को बताऊंगी वो बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपकी स्किन को वाइट करने के लिए भी है और आपकी स्किन के कम्प्लेक्शन को लाइट करने के लिए भी। ये एक ऐसा नुस्खा है जिसकी आपकी स्किन को आदत भी नहीं होगी और ना ही छोड़ने के बाद आपकी स्किन का कलर ख़राब होगा। ठीक है, इसको स्कूल गोइंग, ऑफिस गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग हर एज की लड़कियां और लड़के अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 16 से लेके आगे एंड एज तक हर कोई इसको अप्लाई कर सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रेमेडी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए तिब्बत क्रीम। 1 स्पून हम लेंगे तिब्बत क्रीम का। अगर आप लोगों के पास तिब्बत क्रीम ना हो या आप लोग तिब्बत अप्लाई नहीं करना चाहते तो उसकी जगह आप लोग पॉन्ड्स क्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन तिब्बत अगर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है फेयर एंड लवली। इस क्रीम से तो हर कोई वाकिफ़ है, तकरीबन हर घर में ही ये क्रीम पाई जाती है। 1 स्पून हम फेयर एंड लवली का ले लेंगे। ये देखें जी, 1 स्पून ये ऐड कर दिया। उसके बाद हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो है वाइटनिंग कैप्सूल। ठीक है, वाइटनिंग कैप्सूल जो है वो आप लोग कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पिंक कलर का यूज़ करूँगी। आप लोग वाइट भी ले सकते हैं, रेड भी ले सकते हैं, जो उनसे भी मान के मार्केट में आपको 5 रुपये का मिल जाएगा। ये देखें जी, ये कैप्सूल ले लेंगे। इसको हम इसमें निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है, अब इसको अच्छी तरह स्पून को साफ़ कर लेते हैं। और उसके बाद हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है हुस्न यूसुफ। जो हुस्न यूसुफ है ये आप लोगों को पंसार की शॉप से मिल जाएगा इजीली। आप लोगों ने इसका पाउडर बना लेना है। ये ना सूजी जिस तरह छोटी छोटी सूजी होती है ना, उसी तरह के छोटे छोटे दानों में ये होता है। इसको आप लोगों ने पाउडर बना लेना है, या चाहे पंसार से पाउडर बनवा के ले आएँ, चाहे घर आके इसको पाउडर बना लें। ठीक है, इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना, ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। अब एंड पे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सारी, ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और आप लोग इस क्रीम को स्टोर करके रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे भी। अगर ज़्यादा गर्मी है तो आप लोग फ्रिज में रख लें। ठीक है, इसको आप लोगों ने अप्लाई रात को फेस वॉश करने के बाद इस तरह अपने हाथों पे और फेस पे अच्छी तरह अप्लाई कर लेना। और इसको बहुत अच्छी तरह जज़ब नहीं करना, बिल्कुल बेस की तरह हो जाएगा ये देखें। जज़ब नहीं करना कि हुस्न यूसुफ का जो पाउडर है उसी को उसी वक्त आप लोग मल मल के झाड़ दें। इसको अच्छे से लगा के हल्के हाथों से जज़ब करना है और फिर आप लोगों ने इसको सो जाना है। सुबह उठकर जब आप देखेंगे आपकी स्किन पे पाउडर सा बना होगा, आपने इसको डायरेक्ट वॉश कर लेना। ठीक है, वैसे ही धो लेना सोप के साथ, जैसे आप लोग रूटीन से क्रीम अप्लाई करने के बाद सुबह उठ के धोते हैं। आप लोगों ने पहले एक एक स्पून इसी तरह बना के रख लें। तकरीबन इससे 1 मंथ गुजर जाता है हमारा। इजीली मेरा 1 मंथ इससे गुजर जाता है। उसके बाद फिर 1 महीने के बाद आप लोग दोबारा फिर एक एक स्पून सारी चीज़ें ऐसे लेके इसी तरह बना के रख सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बहुत ही अच्छा ये नुस्खा है। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नाइट क्रीम लगाने की आप लोगों को कोई और ज़रूरत नहीं पड़ेगी।